हैं, कहीं बाहर से आए हैं, पीतल की गाय की पुष्ट पर हाथ रखते हैं तो पीतल की गाय दूध देना शुरू कर देती है। लोग जो थे वो देखने के लिए आने लगे। देखने के लिए आते तो ख्वाजा कुरान की तिलावत कर रहे होते, कुछ लोग कुरान की तिलावत सुनकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते। सुभान अल्लाह। यार आप भी कुरान पढ़ा करो। आज हमने कुरान पे जो है ना जुज़दान चढ़ाकर ताकों की जीनत बना दिया है। 5 टाइम की नमाज जमात से पढ़ो और ज्यादा भी ना पढ़ सको तो 2-4 रुकू डेली कुरान के घर में तिलावत किया करो। ख्वाजा कुरान पढ़ते, लोग सुन सुन के कलमा पढ़कर मुसलमान होते। बहुत सारे लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। पृथ्वीराज चौहान को खबर लगी कि कोई मुसलमान आया है, कोई बाबा आया है, कोई पीर साहब आए हैं, उनके साथ उनके चंद मुरीदीन है, चंद शागिर्द है, चंद चाहने वाले हैं। लोग उनकी बारगाह में बीमार जाते हैं, कुरान पढ़ के दम कर देते हैं, शिफा मिल जाती है। परेशान जाता है, कुरान की आयत पढ़ देते हैं, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है। अल्लाह अल्लाह। पृथ्वीराज चौहान ने कहा यार इन मुसलमानों को कैसे भगाया जाए, इन मुसलमानों को यहां से कैसे खदेड़ा जाए। आज भी लोग कह रहे हैं मुसलमानों को कैसे भगाया जाए, मुसलमानों को कैसे खदेड़ा जाए। हम मुसलमानों को भगा देंगे, हम मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल देंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा देंगे, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, उन तक मेरी गुफ्तगू पहुंचनी चाहिए। उनसे मैं कहूंगा ए हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाने वालों सुन लो, कान खोलकर सुन लेना। तुम मुसलमान को क्या भगाओगे? अरे मेरे ख्वाजा ने, मेरे ख्वाजा ने, मेरे ख्वाजा ने पृथ्वीराज चौहान के ऊंटों को बैठा दिया था, जमीन में चिपका लिया था। ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान कैसे भगा सकते हो? तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या और अगर अभी भी ये लोग ना समझे हो तो इनसे कह देना सुन लो, मुसलमान अपनी दौलत पर नाज नहीं करता है, मुसलमान अपनी ताकत अपनी पावर पर नाज नहीं करता है। हम मानते हैं तुम्हारे पास ताकत है, हम मानते हैं तुम्हारे पास दौलत है, हम मानते हैं तुम्हारे पास शोहरत है, हम समझते हैं तुम हमारे सर काट सकते हो, हम सर कटवाने के लिए तैयार हैं। हम समझते हैं तुम तोपों से हमें उड़ा सकते हो, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। अरे मुसलमान गर्दन कटाने से नहीं डरता, मुसलमान जान देने से नहीं डरता। तुम्हें नाज अपनी तोप पर है, तुम्हें नाज अपने हथियार पर है, तुम्हें नाज अपनी दौलत पर है। अरे हमें नाज दौलत ताकत पावर हुकूमत पर नहीं है। अगर हमें नाज है तो अजमेर के राजा हिंदुस्तान के महाराजा मुईनुद्दीन अजमेरी पर है। हमें नाज है तो करबला के इमाम हुसैन पर है। हमें नाज है तो मौला कायनात उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन उमर फारूक आजम सिद्दीक अकबर। अगर हमें नाज है तो मुझे कह लेने दो मदीने वाले मुस्तफा पर हमें नाज। तुम्हें जिस चीज पर नाज होगा होगा। और आगे सुनो, इन्हें बताओ जैसे आज तुम कह रहे हो हम मुसलमान को भगा देंगे, ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान ने कहा था मुसलमानों को यहां से भगाया जाए। क्या किया जाए? किसी ने कहा कि जादूगर को बुलाया जाए, जयपाल को बुलाया जाए। कहा जयपाल क्या करेगा? कहा ए पृथ्वीराज चौहान, ए राजा, वो तुझसे दौलत मांगता है, तू दौलत दे देता है, चांदी मांगता है, चांदी दे देता है, सोना मांगता है, सोना दे देता है, अशरफी मांगता है, अशरफी दे देता है। जिस चीज की उसे जरूरत होती तुझसे ले जाता है। आज तक तेरा कोई काम उससे नहीं पड़ा है। अब जयपाल को बुला और उससे कहना कि इन मुसलमानों को अजमेर से भगाना है। जयपाल को बुलाया गया, उससे कहा गया कुछ मुसलमान अजमेर में आए हुए हैं, उन्हें अजमेर से भगाना है, अजमेर से निकालना है। जयपाल बोला ये कितनी देर का काम है, चलो चलो उन मुसलमानों तक मेरा पैगाम पहुंचा दो, एक मैदान में आ जाएं। अब मैदान में जाकर मुकाबला होगा। मुकाबला किसका होगा? मुईनुद्दीन अजमेरी और जोगी जयपाल का होगा। मुईनुद्दीन अजमेरी अताए रसूल और एक जादूगर का होगा। तवज्जो से सुनना, मुसलमानों तक बात पहुंचा दी गई। ऐलान कर दिया गया कि फला दिन फला तारीख में फला मैदान में जयपाल से मुसलमानों का मुकाबला होगा। या तो मुसलमान अजमेर को छोड़ दें, अजमेर से चले जाएं, वरना जयपाल उन्हें हलाक कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा।
जो नए नए कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे, वो कहने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ख्वाजा ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की जात पर साबिर और शाकिर रहो, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, कल हमारा होगा। अल्लाह अल्लाह। मोइनुद्दीन अजमेरी और तमाम मुसलमान मैदान में आ गए। तारीख वो आ गई जिस दिन मुकाबला होना था, तमाम गैर मुस्लिम मौजूद हैं। जयपाल भी आ गया, मुसलमान भी आ गए, अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन भी आ गए। लोगों ने कहा जयपाल मुसलमानों को कैसे भगाएगा, मुसलमानों को कैसे हिंदुस्तान से निकालेगा। जयपाल बोला ये लोगों देखो मेरे पास ऐसा जादू है, मैं जमीन पर रस्सी डालूंगा, माला को जपूंगा, रस्सी का सांप बनेगा, या तो मुसलमान भाग जाएं वरना वो सांप मुसलमानों को डस लेगा, वो अजदहा मुसलमानों को डस लेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा कुतुबुद्दीन इधर आओ, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो। ख्वाजा फरमा रहे हैं कुरान पढ़ो, कुरान। मोइनुद्दीन 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, 5 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ो, शहादत वाली उंगली पर दम करो, मुसलमानों के चारों तरफ हिसार कर दो, दायरा खींच दो। मुख्तसर यूं जयपाल ने झोली से रस्सी निकाली, जमीन पर डाल दी, माला निकाली झोली से, माला को जपना शुरू कर दिया। क्या जप रहा होगा वल्लाह आलम, मैं नहीं जानता। जयपाल ने जैसे ही माला जपी उस रस्सी का सांप बना, मुसलमानों की तरफ बढ़ा। अब जयपाल के नाम के नारे लगने लगे, जयपाल की जय जयकार होने लगी। गैर मुस्लिम कहने लगे जयपाल ने कमाल कर दिया, शरपसंद कहने लगे जयपाल ने कमाल कर दिया, टेरिस्ट लोग कहने लगे जयपाल ने कमाल कर दिया, सांप मुसलमानों को डस जाएगा, जयपाल ने रस्सी का सांप बना दिया, ये रस्सी का सांप मुसलमानों को हलाक कर देगा। अल्लाह अल्लाह। मोइनुद्दीन अजमेरी दायरे के अंदर बैठे हुए हैं, देखा जब ये सांप करीब आ रहा है, ख्वाजा ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। ख्वाजा ने कुरान पढ़ा, फूंक मारी, सांप खत्म हो गया, वो सांप फिर रस्सी बन गया। सांप रस्सी। जयपाल हैरान, तमाम लोग हैरान कि जयपाल ने इतनी मेहनत करके सांप बनाया था, लेकिन इन बाबा ने एक फूंक मारी, वो फिर रस्सी की रस्सी। लोग बोले जयपाल अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। कहा मेरे तरकश में बहुत सारे तीर हैं, अब देखो मैं क्या करता हूं। कहा अब क्या करेगा, कहा मैं माला जपूंगा, आग पैदा होगी, मुसलमानों को जला देगी, वरना इन मुसलमानों से कहो चले जाएं। अल्लाह अल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी देख रहे हैं ये जालिम क्या कह रहा है, उसने माला को जपा, आग जाहिर हुई, ख्वाजा ने कुरान की आयतें पढ़ी, फूंक मार दी, आग सर्द हो गई, आग खत्म हो गई। लोग फिर हैरान, जयपाल अब क्या करेगा। जयपाल बोला मैं ऐसा कारनामा दिखाऊंगा जादू से जिसका जवाब मुसलमानों के पास ना होगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी का मुकद्दस शहजादा मोइनुद्दीन अजमेरी अजमेर की धरती पर जयपाल की गुफ्तगू को सुन रहा है, सब्र तहम्मुल के साथ बैठा हुआ है। जयपाल ने अपनी झोली से एक शेर की खाल निकाली, उस खाल को जमीन पर बिछाया, उसके ऊपर बैठ गया, माला को जपना शुरू कर दिया। जैसे ही माला जपी, वो शेर की खाल जो थी इसे लेकर हवा में उड़ने लगी। जैसे ही वो शेर की खाल हवा में उड़ी, जयपाल के नाम के नारे लगने लगे। जयपाल ने कमाल कर दिया, जयपाल ने कैसा जादू दिखाया है, हवा में उड़ रहा है, जयपाल हवा में जो उड़ रहा है। मोइनुद्दीन अजमेरी को जलाल आ गया, अपनी खड़ाओं, अपनी जूती मुबारक की तरफ इशारा किया, ये जादूगर हवा में उड़ रहा है, लोग इसके नाम के नारे लगा रहे हैं, लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं, एक खड़ाऊं जल्दी जा और जयपाल की अकल दुरुस्त कर दे। ख्वाजा की खड़ाऊं उड़ी, जयपाल की खोपड़ी पर पड़ी। मैं फिर कहूंगा खड़ाऊं ख्वाजा की थी, अल्लाह अल्लाह, जबान ख्वाजा की थी, कमाल ख्वाजा का था, मगर फैजान मदीने वाले मुस्तफा का था। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का। खड़ाओ जयपाल की खोपड़ी पर पड़ी, टप, जयपाल नीचे। जयपाल ने भागने की कोशिश की, खड़ाओ फिर आगे बढ़ी, फिर जयपाल की खोपड़ी पे टप। जयपाल हैरान, जिस तरफ जयपाल जाता खड़ाओ जयपाल का पीछा करती,
खड़ाओं से जब देख लिया इसने नहीं बच पाऊंगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों में आ गया। कहा मोइनुद्दीन खड़ाओं से बचाइए। कहा बचने का एक चारा है, कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा भैया। कहा बचाइए, कहा कलमा पढ़ मुसलमान हो जा, बच जाएगा, वरना चांस नहीं है। मैं कहता हूं ए जालिमों, तुम ये कहते हो हिंदुस्तान से मुसलमान को भगा देंगे, कहीं ऐसा ना हो फिर कोई ख्वाजा का दीवाना उठे और खड़ाओं को इशारा कर दे, खड़ाओं तुम्हारे सर पर पड़ेगी और कलमा पढ़कर तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगोगे। इससे बेहतर यह है मोइनुद्दीन के दीवानों को ना छेड़ो, हमसे ना टकराओ। हम जो है सलामती को पसंद करते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम पीसफुल लोग हैं, हम सलामती से रहना चाहते हैं, हम किसी को कोई परेशानी तकलीफ देना नहीं चाहते, ना हमें कोई तकलीफ दे। हम सर कटा सकते हैं, हम अपनी जानों को कुर्बान कर सकते हैं, मगर हम अमन को नहीं बिगाड़ सकते। ए जालिमों सुनो, ख्वाजा की खड़ाओ जयपाल पर पड़ी है तो जयपाल बोला मोइनुद्दीन बचाइए। मोइनुद्दीन ने कहा एक चांस है, कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा। जयपाल बोला जल्दी से हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। इधर मेरे ख्वाजा जयपाल को कलमा पढ़ा रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं। अल्लाह 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 की तारीफ हो रही है, जबान मोइनुद्दीन की है, जयपाल कलमा पढ़ रहा है और फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गरीब नवाज यहां पर मौजूद है। तुम्हें परेशान तो वो लोग होंगे जो हक पर नहीं है भाई, जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, परेशान तो वो होंगे। हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो सलामती को, शांति को पसंद करते हैं, तो हम क्यों परेशान हो? लोग परेशान, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अबे अल्लाह के बंदो, तुम नमाज पढ़ो 5 टाइम की, चेहरों पे दाढ़ियां रखो, नबी के सच्चे आशिक बनो, हर गुनाह से तौबा करो। और यार नमाज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैंटीन वाले आगे पढ़ने हैं मेरे भैया, कौन आगा नमाज पढ़ने? फिर ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा और नमाज भी एक टाइम की नहीं पढ़ूंगा, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा मगर चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं रखूंगा, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ूंगा मगर झूठ बोलना भी नहीं छोड़ूंगा। अबे भैया तूने दामन पकड़े ही कब है? ये समझ लिया कुर्ते का दामन है, फट जाएगा मगर छोड़ूंगा नहीं। अबे दामन से मुराद कुर्ते का दामन नहीं, उनका तरीका है। ये मत कहो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नहीं। तुम्हें दुरूद पढ़ना है, कलमा शरीफ का विर्द करना है, अल्लाह की सदाएं बुलंद करनी है, नमाजों को 5 वक्त जमात के साथ पढ़ना है। और क्या कहना है आखिरी